राजस्थान सरकार ने प्रदेश में समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया। सरकार ने कानून का मसौदा तैयार करने के लिए विशेषज्ञ समिति का गठन कर दिया है, पर दूसरी तरफ सरकार के यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध भी शुरू हो गया है। अजमेर के खादिम से लेकर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड तक ने इसका विरोध करने की चेतावनी दे दी है। दिखाते एक रिपोर्ट। राजस्थान में यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए सरकार के पहला कदम उठाते ही मौलाना भड़क उठे हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मौलानाओं से लेकर अजमेर के खादिम तक इसके विरोध में खड़े हो रहे हैं। भजनलाल सरकार को कड़ी चेतावनी दी जा रही है। अजमेर दरगाह के खादिम सैयद सरवर चिश्ती ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को मुस्लिम विरोधी करार दिया है। चिश्ती का कहना है कि इससे मुसलमानों का उत्पीड़न किया जाएगा। उन्होंने यूसीसी के प्रावधानों को ही संदेह के घेरे में खड़ा किया और कहा कि एक तरफ सरकार आदिवासियों को पूरा संरक्षण दे रही है, उनके एक से ज्यादा शादियों पर पूरी छूट है, तो मुसलमानों के साथ दोहरा व्यवहार क्यों किया जा रहा है। उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में कहा, मुसलमानों के दिल में लावा है, ये एक दिन जरूर फूटेगा। तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने बीजेपी पर राजनीतिक फायदे के लिए देश को गुमराह करने का आरोप लगाया है। मुस्लिम में 1000 मर्द पे 900 कोई 54 या 56 औरतें होती है। एक के हिस्से में एक तो आती नहीं, कहाँ से 4 शादियाँ करते हैं, इट्स अ मिथ। दूसरी चीज़, ये लिविंग रिलेशनशिप को तो आप प्रमोट कर रहा है, तो क्या मतलब फिर वो दूसरी औरत को विवाह में ना लाके, निकाह में ना लाके गलत काम करे। लिव इन रिलेशनशिप क्या ये हमारे इंडियन कल्चर, भारतीय संस्कृति का हिस्सा है? मैं गवर्नमेंट से पूछना चाहता हूँ। और वैसे भी हम मुसलमानों के दिल में तो लावा है और एक दिन ये ज़बरदस्त फूटेगा और देश को इस बीजेपी गवर्नमेंट ने बर्बाद कर दिया है। यूनिफॉर्म सिविल कोड के सिलसिले में बड़ी साफ बात मैं कह दूं आपसे कि ये एक रहनुमा उसूल है, ये मुस्तकिल कानून नहीं है। मगर आर्टिकल 25 जिसमें माइनॉरिटीज के हितों की रक्षा की गई है, उससे ये सीधे सीधे टकराता है और वो मेन कानून है संविधान का, जिसको हटाया नहीं जा सकता। तो इसके नाम पर भी एक भ्रम फैलाया जा रहा है और लोगों को गुमराह किया जा रहा है। अभी तक तो इसका ड्राफ्ट तक सामने नहीं लाया कि आखिर आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है। दूसरी ओर बीजेपी मुस्लिम तुष्टीकरण पर हमलावर है। पार्टी के कद्दावर नेता यूसीसी के समर्थन में दलील पर दलील दे रहे हैं। और डायरेक्टरी प्रिंसिपल्स में ऑफ स्टेट्यू में ये कहा गया है, उसका अध्याय 4 है, आर्टिकल 44 है, जिसमें संविधान निर्माताओं ने प्रदेश की सरकारों और हिंदुस्तान की सरकार से अपेक्षा की है और दायित्व बनाया है कि एक प्रदेश और देश में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून होना चाहिए। इससे देश प्रेम बढ़ता है, आपस में प्रेम भाव बढ़ता है और हर नागरिक अपने आप को एक समान समझता है। देखिए, लिव इन रिलेशनशिप के कारण से आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं, आपस का क्लेश बढ़ रहा है और इसके बाद में इसको प्रमाणित करना भी मुश्किल होता है। इसलिए अगर कोई कपल ये रहना चाहे, मैं तो व्यक्तिगत रूप से लिव इन रिलेशंस के बिल्कुल खिलाफ हूँ और ये अपनी सामाजिक मर्यादाओं के भी खिलाफ है, लेकिन फिर भी कोई रहता है तो उसका कानूनी रजिस्ट्रेशन होना बहुत जरूरी है। एक तरफ बीजेपी में जबरदस्त उत्साह है तो कांग्रेसी खेमे में यूसीसी को लेकर खलबली है। भाई साहब, इनके पास कुछ और सामान ही नहीं है। कभी बॉर्डर पे, कभी यूसीसी पे, कभी सांसदों को तोड़ने पे, किसी सरकारों को गिराने पे, किसी की ईडी इनकम टैक्स भेज करके प्रताड़ित करना, फिर इलेक्ट्रोल बॉन्ड लेना, यही तो चल रहा है इस देश में 12 साल से। जनता के लिए कौन सा काम चल रहा है? बता दो कोई ऐसा कोई काम इन्होंने किया हो जिससे जनता की कोई प्रति व्यक्ति की इनकम बढ़ी हो, या ऐसी कोई बात बताए तब तो समझ में आती है। वरना तो वही है कि हमें तो हमारा वोटों से मतलब है, देश से हमारा कोई सरोकार नहीं है। यही पैटर्न पे ये बीजेपी और चल रही। ऐसा तो कानून यहाँ लेके आए हैं, अब यूसीसी, ये सब जो है एक एजेंडा है बीजेपी का कि देश के अंदर जाति धर्म की बात हो, विकास की बात नहीं हो। मोदी जी ने कहा था किसान की आमदनी दुगनी करूंगा, क्या हालत है आज किसान की? मोदी जी ने कहा 2 करोड़ युवाओं को हर वर्ष रोजगार दूंगा, क्या हालत है युवाओं की? डॉलर रुपए बरोबर करने वाले डॉलर 100 रुपए का पहुंच गया। बहरहाल बीजेपी को यूसीसी में अपना फायदा ही फायदा दिख रहा है। बीजेपी को यकीन है कि इससे उसकी हिंदू हितैषी छवि और मजबूत होगी।
वहीं कांग्रेस इसके खिलाफ रणनीति बनाने में जुटी है। पर मुस्लिम धर्म गुरुओं से लेकर मौलानाओं तक को यूसीसी के प्रावधान इतना क्यों डरा रहे हैं, ये किसी की समझ में नहीं आ रहा। आखिर मौलानाओं का काम कानून की आड़ लेकर क्या अल्पसंख्यकों को डराना भर रह गया है? यूनिफॉर्म सिविल कोड के जरिए भारतीय जनता पार्टी अगले विधानसभा चुनावों की वैतरणी पार करना चाहती है। जितना विरोध मुस्लिम धर्मगुरु और मौलाना करेंगे, बीजेपी को उतना ही सियासी फायदा होगा। पर कांग्रेस पार्टी भी अपने वोट बैंक को बचाए रखने के लिए विरोध का धर्म तो निभाएगी ही। उसे लगता है कि अगर इस वक्त उसने विरोध नहीं किया तो फिर उसका परंपरागत मुस्लिम वोट बैंक उससे छिटक सकता है। इसलिए कांग्रेस के नेता भी विरोध तो कर रहे हैं, पर उनकी विरोध का असर कहीं होता हुआ दिखाई नहीं पड़ेगा, क्योंकि बीजेपी के पास में बहुमत है और बहुमत के दम पर वो यूसीसी का बिल विधानसभा में जरूर पास करा लेगी। कैमरा पर्सन संजय कुमरे के साथ बाबूलाल धायल, जी मीडिया, जयपुर।